परिवार की कीमत क्या है, ये बात उससे ज्यादा कोई नहीं जानता जिसने पूरे परिवार को मोतियों के धागे में पिरोकर उसकी माला बनाने का सपना देखा था। यह कहानी है एक माँ और पिता की जो अपने परिवार को एक घर में रखकर मोतियों की माला बनाना चाहते थे। परिवार में 3 बेटे थे, मगर कोई बेटी नहीं थी। परिवार उस समय ऐसी हालत में था कि सुबह का खाना मिल गया तो शाम का पता नहीं था, और शाम का मिल गया तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस पिता ने अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण किया, और जैसे जैसे बेटे बड़े हुए तो व्यवसाय ठीक हुआ। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चल रहा था। समयानुसार एक एक करके सभी की शादी हो गई, परिवार और बड़ा हो गया। लेकिन आगे समय के अनुसार जैसे पहले बेटे की शादी हुई, उसके 4 बच्चे हुए, 2 लड़के और 2 लड़कियां। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उनमें से एक लड़के और 2 लड़कियों के बचपन में मौत हो गई। अब दूसरे बेटे की शादी के बाद उनके भाई 4 बच्चे हुए, 2 लड़का और 2 लड़की। लेकिन अफसोस कि यहाँ भी भगवान को कुछ और मंजूर था। यहाँ जब चौथे नंबर पर जब बेटी हुई तो माँ का देहांत हो गया, बच्ची को जन्म देते ही। समय बीता, दूसरे बेटे की शादी दोबारा करवाई गई। उस माँ के फिर एक लड़का और एक लड़की हुई। कुछ समय और निकला, तीसरे बेटे की शादी हुई और उनके 2 बच्ची हुई, लेकिन वो दोनों जुड़वा थी। यहाँ भी भगवान ने उन बच्चियों को माँ के पेट से छीन ही लिया। समय की रफ्तार के चलते उस पिता की मृत्यु हो जाती जो परिवार का मुखिया था। कुछ समय निकला, तीसरे बेटे को एक लड़का और बाद में एक लड़की की प्राप्ति हुई। समय के अनुसार परिवार बड़ा तो हो गया और सबके व्यवसाय चलने लगी। इसी के साथ परिवार में तू मैं होने लगी। 3 बेटे बहुए अलग अलग जीवन व्यापन करने का फैसला कर लिया और अलग हो गए। घर की मुखिया माँ ने सबको समझाया, लेकिन सभी बेटे बहू नहीं मानी। तीनों बेटों के बच्चे बड़े हो गए। पहले बेटे का लड़का अभी कंवारा था। दूसरे बेटे के 4 बच्चे की शादी कर दी गई जो पहली माँ के थे, और तीसरे बेटे के बच्चे अभी छोटे थे। उस समय पहले बेटे को बीमारी के हालत से परेशानियों से गुजरना पड़ा तो लड़के ने जिम्मेदारी संभाली। दूसरे बेटे के चारों दूसरे बेटे के जो 4 बच्चे जो पहली वाली माँ के थे, उनकी शादी के बाद दोनों लड़कियों को ससुराल जाना था, और लड़कों को भी दूसरी माँ आने के बाद कोई प्यार नहीं मिला। बस इनको परिवार में किसी ने किसी को पाला, किसी को किसी ने पाला। इस तरह इन चारों का पालन पोषण हुआ। एक दिन उस मुखिया माँ ने परिवार के सभी व्यक्ति को बाजार जाने को कहा और अंगूर लाने को कहा। सभी बाजार गए और अंगूर ले आए। माँ ने सभी को पूछा कौन कितना भाव से और कैसे अंगूर लेके आया है। पहले बेटे के लिए अंगूर उसका लड़का ले आया, दूसरा बेटा खुद अंगूर लाया और तीसरा बेटा भी खुद लेके आया। अब मुखिया माँ ने सबके अंगूर देखे और पूछा क्या भाव लाए, तो पहले बेटे के लड़के ने जवाब दिया 80 रुपए किलो। दूसरे बेटे ने 40 रुपए किलो बताया और तीसरे बेटे ने 80 रुपए किलो ही बताया, क्योंकि बाजार भाव 80 रुपए किलो का ही था। जब पहले लड़के के अंगूर को देखा तो उस लड़के के अंगूर अच्छे बताते हुए कहा कि अंगूर का पूरा गुच्छा लेके आया। ये सभी अंगूर एक टहनी से जुड़े हुए हैं। दूसरे बेटे के अंगूर जो 40 रुपए किलो थे, उनको देखा तो सारे अंगूर अच्छे नहीं थे। तीसरे बेटे के अंगूर भी गुच्छे वाले अंगूर थे। माँ ने समझाया बात ये नहीं कि कौन क्या भाव लाया, बात यह है कि अंगूर एक साथ गुच्छे में है, वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, और जो टूट गए उनका माजरा खराब हो चुका था। माँ ने सभी को यही बताया कि जो परिवार एकत्र रहता उसका मूल्य समाज में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ लड़ाई परिवार की नहीं चल रही थी, ये लड़ाई थी जमीन जायदाद रुपए पैसों की। साहब कोई नहीं माना, सब अपनी अपनी धुन में लग चुके थे। कुछ समय बाद मुखिया माँ का देहांत उम्र के अनुसार हो गया। माँ और पिता दोनों नहीं रहे तो स्वाभाविक बात थी कि बात बंटवारे की आती। लेकिन बात यह कि बंटवारा तो हुआ, लेकिन उस माँ के देहांत के 3 दिन बाद ही हुआ, क्योंकि दूसरा बेटा बहू और उनके दोनों बच्चे जो दूसरी माँ के थे वो दूसरे गांव रहते थे। सबसे पहले उनकी तरफ से बात आई कि बंटवारा भी आज ही कर लिया जाए। अभी किसकी बात गले नहीं उतरी, लेकिन जो दूसरे बेटे बहू थे उन्होंने साफ कह दिया कि बंटवारा कर दिया जाए। बंटवारे में ज्यादा कुछ नहीं था,
2 मकान थे जी पुरखों की संपत्ति थी। कुछ जेवर थे, बस इन दोनों का बँटवारा करना था। उस बँटवारे में यह तय हुआ कि जो जहाँ रहता है, वो वही उसका हिस्सा रहेगा। अब उस परिवार में 2 गुट हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा संपत्ति दूसरे बेटे के पास थी, लेकिन उन्होंने उस पूरी संपत्ति को ले लिया। इधर पहला बेटा, तीसरा बेटा अपने परिवार के साथ गुज़ारा कर रहे। परिवार के सभी लोग बिखर गए, तो अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पहले बेटे के पास ज़्यादा धन की आवक नहीं थी। खुद बीमार रहता था, जैसे तैसे लड़का घर चला रहा था, और तीसरा बेटा भी कमाने वाला अकेला था। वह भी अपने परिवार का पालन कर रहा था। कहानी का सारांश यह है कि समय कैसे कैसे दिन दिखा देता है। वो परिवार को तोड़ता और जोड़ना आजकल सब पैसे के लिए खेल हो गया। किसी ने कहा है, गरीबी तोड़ देती है, और रिश्ते जो खास होते हैं और पराये भी अपने होते जब पैसा पास होता है। इस तरह एक कहानी एक गरीब परिवार को कैसे अपने माता पिता ने अपने बच्चों को छोटे से बड़े किया, और बड़े होने के बाद जायदाद के खातिर उन्होंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अलग हो गए। तो मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।